ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व एक एक करके, वन बाई वन इन्हें सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले, सॉल्व करने से पहले आप एक चीज देख लीजिए। क्या? सबसे पहले आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आपका 7√5, तो 7 तो रैशनल है। अब √5 की वैल्यू क्या है? √5 की वैल्यू आप लिख लीजिए 2.236 डॉट 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 डॉट। ठीक है, मतलब कि देखिए इरेशनल है इसलिए मैं डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ, क्योंकि काफी बड़ी संख्या है, क्योंकि रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग यूनिट है ना, ये टर्मिनेट नहीं होगा कहीं पे भी है, इसलिए। और दूसरा क्या आपका √2 है, मैं √2 की भी वैल्यू लिख देता हूं 1.4142 ठीक है। और एक और है आपका, देखिए यहां पर √2 हो गया, पाई की वैल्यू लिख लीजिए। पाई को हम 3/14 भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू 22/7 3.144 इसकी वैल्यू होती है, 3.1404 डॉट 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 22/7 आप जानते हैं पाई। ठीक है, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन को हम देखिए, इसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन, इसको इन वैल्यूज को चेक करके बताइए कि ये इरेशनल है या रेशनल है। अगर रेशनल है तो बताइए कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमारा है 7.7√5। फर्स्ट क्या है हमारा 7√5। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई √5 की वैल्यू कितनी है 2.236 डॉट 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 डॉट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इससे। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी ये लगभग, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसे तो ये कितनी आएगी, ये लगभग आएगा 15.652 डॉट 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 डॉट। मतलब आगे रिपीटिंग होता रहा, रिपीटिंग नहीं, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, और लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग यूनिट है, बढ़ता जाएगा आगे। तो इससे आपको पता लगेगा इस पर डॉट 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 आ रहा है, तो मतलब एंड नहीं हो रहा। तो ये कैसा नंबर हुआ, ये नंबर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल। ठीक है, और हमने आपने एक्सरसाइज 1.3 में देखा ही था, मैंने आपको बताया था कि जो क्या हो नॉन टर्मिनेट हो, क्या हो, हमने 4th पॉइंट पढ़ा था ना इसका, 3 कंसेप्ट बताए थे मैंने आपको। जो नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रीअकर हो, मतलब कि रिपीट ना हो रहा हो, उसमें नंबर जो है रिपीट ना हो रहा हो, नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रीअकर हो, उसे हम क्या कहते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी थी, इरेशनल की। तो ये क्या हो गया इरेशनल। तो क्या हो गया ये इरेशनल, तो ये क्या हो गया इरेशनल। ठीक है, अच्छा अब इसमें और भी है, जैसे अभी हमने देखा क्या क्या है उसमें। देखिए 7/√5 है, 7/√5। अगर हम देखें 7/√5, देखिए 7 रेशनल हो गया, √5 इरेशनल हो गया। तो आप जानते हैं कि अगर √5 से डिवाइड करेंगे तो वो डॉट 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 है, तो कैसी यूनिट आएगी, वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगी। उसके बाद है √2। अगर अभी हमने फैक्ट जो 1 पढ़ा था, फैक्ट 1 में पढ़ा था कि √2 क्या है इरेशनल है, कि अगर इरेशनल और रैशनल को जोड़ते हैं तब भी वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल ही आएगी, तब भी वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल। आप ये लिख लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट है π-2। देखिए इरेशनल में से अगर इरेशनल से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, डिफरेंस। देखिए हमने अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, क्या था वो, कि द सम और डिफरेंस ऑफ a rational and an irrational number is irrational। ठीक है, अभी आपने पढ़ा। तो देखिए क्या है ये है इरेशनल, और डिफरेंस हो रहा है माइनस है तो मतलब, और ये क्या है रैशनल। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, इरेशनल ही कहलाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है। और ये देखिए इरेशनल और रैशनल का एडिशन भी, सम भी क्या कहलाएगा, इरेशनल। तो इससे हमें पता लगा ये जो यूनिट्स है वो क्या है, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको बता ही दिया मैंने किस लिए इरेशनल्स हैं, ये एग्जांपल भी दिखा दिया एक। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारा हो गया 13। एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए तो एग्जाम्पल अगर 13 को देखते हैं हम, तो क्या कहता है एग्जाम्पल 13 हमारा। एग्जाम्पल 13 है कि एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आइए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहां पर √2 है, इनको आप एक लाइन में लिख लीजिए। पहले 2√2, √2 के साथ √2 लिख लीजिए आप। सबसे पहला ऐड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, √2 को इसके साथ लिख लीजिए, ठीक है। और √3 वाले के साथ √3 लिख लीजिए, क्योंकि सेम यूनिट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। -3√3, ठीक है। अच्छा आप ही बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, √2। अब √2 से डिवाइड दे दीजिए, √2 से √2 गया, क्या बचा 2, बीच में क्या था प्लस, प्लस लिख लिया। √2 से √2 को डिवाइड दिया, √2 बन जा, √2 1 आ गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, √3, क्या है, क्या बचा 5, और इधर 3। देखिए √2 3 और 3 + 1 2 + 1 3। तो नंबर को आप आगे लिख दीजिए, आगे लिखें या पीछे वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे लिख दीजिए जैसे बेसिकली लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए √3 का √3 लिख दिया आपने, 5 - 2 गए तो 2√3 और 3√2 और 2√3 इसके आंसर हो गए एग्जाम्पल के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एग्जाम्पल करने इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया, मेरी हर एक्सरसाइज आप हर एक उसमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, देखिए 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। अब आप ही बताइए, एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, नंबर से नंबर और रूट से रूट, नंबर से नंबर और रूट से रूट। तो देखिए 6 × 2, ठीक है, और √5 × √5। तो देखिए 6 × 2 = 12। और देखिए एक डायरेक्ट बता देता हूं आपको, दो रूट के नंबर अगर सेम हो तो एक नंबर लिख दीजिए। 5 × √5 5 आ गया, बाहर आ गया रूट से, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। और 12 × 5 = 60, ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है डिवाइड 8√15 बाई 2√3। मैंने आपसे क्या कहा था, नंबर से नंबर और रूट से रूट। ऊपर लिख दीजिए आप 8√15 अपॉन 2√3। अब आप नॉर्मली टेबल पढ़िए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। ऐसी √3 का पढ़िए, जैसे 3 मान लीजिए आप, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए इसे, ठीक है। जैसे 3 × 1 = 3 और 3 5 × 15, कितना आया 5 ही आया ना, है ना। बस रूट चढ़ा हुआ तो रूट चढ़ा दिया आपने, तो आपका आंसर क्या आ गया 4, और रूट में क्या 5। सिंपली करना है, रूट को आप चढ़ाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है हमें, किसको 5 + √7 और इंटू 2 + √5। देखिए जैसे आप करते हुए आए, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे आपको पता है, पहले आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसी 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपली जैसे आप करते हुए आए वैसा ही करना है, सिंपल, कोई चेंजेस नहीं है। 5 × 2, 5 × 2 = फर्स्ट, देखिए 5 × 2 = 10। अब इस 5 को किससे करना है, √5 से, तो 5 × √5 5√5, क्योंकि नंबर ये रैशनल है और ये इरेशनल, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। और ये देख लीजिए √7 × 2, तो क्या आ गया 2√7, और √7 × √5 रूट, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 × 5 = 35, दोनों किस में है, रूट में, तो किस में आ गया, रूट में आ गया, ठीक है। आपका जो ऐड हो रहा है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो उसे, जो आपका ऐड होता हो इसमें, या जो चीज सॉल्व हो रही हो,
देखिए मुझे तो नहीं लगता, देखिए कोई रूट अगर सेम होते तो ये ऐड हो जाते, लेकिन ये √5 है, ये √7 है, तो ये ऐड नहीं हो सकते, ये √35 है, नहीं हो सकते, तो यही उसका क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 से देखिए पहले 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 × 5 25। नेक्स्ट है 5 × -√5, तो माइनस के 5√5, ठीक है। नेक्स्ट है अब √5 की दोनों से होगी, √5 × 5 तो क्या आएगा प्लस का 5√5। अब √5 × √5 देखिए सेम है, तो एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस के 5। आप चाहो तो करके देखो, अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब इसमें देखो एक कंसेप्ट हो सकता है, 25 में से 5 तो जा सकते हैं ना, है ना, तो कितना आ जाएगा 25 में से अगर 5 गए तो 20, ठीक है। देखिए माइनस के 5√5 और प्लस के 5√5 कट गए, तो आंसर क्या हो गया हमारा 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, √3 + √7 का होल स्क्वायर। अच्छा आप जानते हैं बिल्कुल सेम ए, जैसे मान लीजिए आप ए इसको प्लस बी, तो a + b का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं आप, a² + b² + 2ab, तो उसी तरह ओपन कीजिए, मतलब क्या √3 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √3 × √7, ठीक है। चलिए तो √3 का स्क्वायर, बस ये देखिए स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या आ गया 3, प्लस स्क्वायर से देखिए रूट हट गया क्या आ गया 7, ये तो हट नहीं सकता, तो रूट से रूट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों हो सकते मल्टीप्लाई, तो √3 × √7 21, तो 2√21। अब देखिए कुछ ऐड हो रहा है क्या, हाँ ऐड हो रहा है, क्या 3 + 7 ऐड हो रहे हैं, तो 3 + 7 कितने हुए 10 और 2√21, ये तो ऐड नहीं हो सकता, इसे साथ में लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल इसी का ये 4th पार्ट है, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक बात देखिए इसमें a - b, a + b, a - b × a + b क्या होता है a² - b², ठीक है। तो मतलब क्या हो गया √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गए, ठीक है, तो 11 - 7 तो मतलब 4, ये आपका आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, के रेशनलाइज कीजिए किसको 1/√2 को रेशनलाइज कीजिए। अच्छा रेशनलाइजेशन का मतलब ही क्या है, रेशनलाइज का मतलब ये है अगर सिंगल डिजिट है तब, ठीक है, सिंगल डिजिट है, 1/√2 को रेशनलाइज करना है। जो आपका डिनोमिनेटर, देखिए नंबरेटर है ये डिनोमिनेटर, ये नंबरेटर है और ये डिनोमिनेटर है आपका, ठीक है, ये नंबरेटर। डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये अगर हम आपस में काटते हैं तो 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पर, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज करना था हमें, तो इससे क्या देखिए √2 बन जा, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करा 1 से तो क्या आएगा वही नंबर आ जाएगा, √2 आ गया। देखिए √2 × √2 तो मतलब √2 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर से ये √2 कट गया, तो ऊपर तो बचा √2, नीचे क्या आ गया 2, ये हो गया रेशनलाइजेशन। और ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अब इसको इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि इट इज हाफ वे बिटवीन 0 एंड √2, ठीक है। अब इसको इजीली क्या लोकेट कहां कर सकते हैं हम नंबर लाइन पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। चलिए आपको करना क्या है, आप एक बार देख लीजिए सर अच्छे से, 1/2 +
√3। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है डिनोमिनेटर, ध्यान रखिए क्या, डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई करना है इससे। अगर दो नंबर है बीच में एक जो डिजिट है, आप उस डिजिट को मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। उसको उससे रेशनलाइज कर देना बस अपोजिट साइन का, साइन को अपोजिट करके। तो 2 + √3 था तो हम कर देते हैं 2 - √3। ऐसा क्यों? इजी करने के लिए सिर्फ 2 - √3। देखिए प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया है, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया, काटूंगा तो 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए वो तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो एज इट इज रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये सेम ही रहा, क्या रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3 रह जाएगा। लेकिन नीचे देखो आप, a + b इंटू a - b क्या होता है, a + b इंटू a - b, क्या ये होता है a का स्क्वायर, मतलब a क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है √3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताइए, इसको फिर से लिख लेता हूं, 2 - √3, ये तो नॉमिनेटर आ ही गया था, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस रूट, देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ गया 3। अब ये तो सेम है, 2 - √3 अपॉन 4 में 3 गए 1, ये आपका क्या होगा आंसर, रेसलेशन हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सेम है, ऐसे सेम है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, देख लेते हैं इसे भी। 5 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन √3 माइनस √5। तो √3 माइनस √5, मैंने क्या बताया आपको, साइन चेंज करके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो √3 साइन माइनस का तो क्या कर लेंगे प्लस का, अपॉन √3 प्लस √5, ठीक है, यही है ना। तो चलिए अब देखिए, अब अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो क्या होगा, क्या देखो 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ये तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5। लेकिन नीचे देखिए ये a है माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या है हमारा √3, इसका क्या स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं इसे आगे। तो 5 इंटू √3 अपॉन √5 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर से ये गया, स्क्वायर से ये भी कट हो गया, तो क्या आ गया 3 - 5, ठीक है। अब इसी को एक स्टेप और आगे करके लिख दीजिए आप, 5 माइनस √3 प्लस √5। देखिए 3 - 5 क्या होगा, बड़ा कौन है 5 के सामने माइनस है तो माइनस आएगा और -2, ठीक है। और आप एक स्टेप चाहो तो आप यहीं स्टॉप कर सकते हो इसे, आप चाहो तो यहीं स्टॉप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस माइनस को आप ऊपर लिख दीजिए, किसके साथ -5 के साथ। आप क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप में लिख के दिखा देता हूं, यहां पर जगह नहीं है तो यहां लिख के दिखा देता हूं। आप लिख सकते हैं -5 √3 प्लस √5 अपॉन 2, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक, ये भी आंसर है, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 20, इसको और देखते हैं फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 1/7 प्लस 3√2, ठीक है। अब सेम चीज, अब बार बार तो हम नहीं कर सकते, देखिए साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो 7 - 3√2, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि नीचे क्या आ जाए a + b a - b का फॉर्मूला लग जाए, ऐसा इसलिए करते हैं साइन चेंज करके। आप सोचें ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। अच्छा देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो सेम ही रहेगा, वो तो कोई चेंज होगा नहीं, तो 7 - 3√2 अपॉन, देखिए a + b, इसलिए साइन चेंज करते हैं, a - b क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर
माइनस 3√2 का स्क्वायर, ठीक है, 3√2 का स्क्वायर। अच्छा आप इसको और अच्छे से देख लीजिए, ऊपर तो आपको कोई चेंज करना नहीं है, 7 माइनस 3√2 लिखना है। नीचे आप देख लीजिए, देखिए 7 का स्क्वायर भी आप जानते हैं क्या है, 49। अब बात आती है, आप कहेंगे कि 3√2 का स्क्वायर कैसे होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, 3√2 का स्क्वायर करना है, 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। आप एक बार समझ लीजिए इसे। देखिए 3 का स्क्वायर अलग होगा और √2 का स्क्वायर अलग होगा। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, ठीक है, ये तो 3 का स्क्वायर हुआ। आप √2 का स्क्वायर करने जब जाएंगे तो स्क्वायर से √2 कट गया। अच्छा और अच्छे से समझाता हूं आपको मैं इस क्वेश्चन को, इस चीज को, ठीक है। यहां देखिए आप, 3√2 का स्क्वायर मतलब कि 3 का अलग स्क्वायर होगा और इनटू में ही √2 का अलग स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और √2 का स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया इंटू 2, तो मतलब आ गया 18। कितना आया, 18। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारा देखिए क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था हमारा यहाँ हम यहाँ तक पहुंच गए थे ना, 7 माइनस 3√2 अपॉन 49, यहां तक आ गए थे। हमने 3√2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, क्या है हमारा 3√2 का स्क्वायर, 18, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, 7 माइनस 3√2 अपॉन 31, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल मतलब खत्म हुआ है, अभी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, ओके।